हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबों के लिए एक बार फिर से मैथ का एक और धमाका वीडियो लेकर आ गए हैं। जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो है कुछ टॉपिक है जिसको हम माध्य कहते हैं, माध्यक कहते हैं, बहुलक कहते हैं और परिसर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है स्पेशल बनाया गया है और इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। इस चैप्टर का 2 वीडियो होगा, क्योंकि वैसे भी हम अभी जो है फ़िलहाल मैथ के हर एक लेसन का 2-2 वीडियो ही डाल रहे हैं, एक सब्जेक्टिव का और एक ऑब्जेक्टिव का। लेकिन वो कंप्लीट वीडियो हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव का हो रहा है तो वो कंप्लीट हो रहा है एक वीडियो के अंदर, ऑब्जेक्टिव का हो रहा है तो वो भी कंप्लीट वीडियो हो रहा है। उसके अलावा आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेसन नंबर 14 जो आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं, इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उन सभी पर चर्चा होगी। अच्छे तरीक़ा से एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे आज हम। ठीक है, कुछ जहाँ पर जो ट्रिक लगने वाला होगा वो ट्रिक भी आपको बताएंगे साथ ही साथ। ठीक है, और जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट के तहत बनने वाला होगा वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएंगे। बस आप लोग धैर्य रखकर इस क्लास को अंत तक देख लीजिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। कम से कम 10 नंबर तो आप पक्का यहाँ से लेकर आज की वीडियो में चले जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है आज की इस वीडियो से। इसमें कुछ टॉपिक होगा जिसमें माध्य पढ़ाएंगे, हम माध्यक पढ़ाएंगे, बहुलक पढ़ाएंगे और परिसर। यानी आप लोग अभी तक इस चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ी अच्छे तरीक़े से समझने वाले हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सारा के सारा क्वेश्चन आज ही डील होगा। ठीक है, बजाते से बैठ के डील करेंगे अपने लोग, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद इसका इसका वीडियो नंबर 2 आएगा इस चैप्टर का, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोड़ेंगे। ठीक है, और आपको बताते चले कि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय सवाल भी आता है, यानी 5 अंक वाला सवाल भी एगो आता है। यानी ये इतना खास चैप्टर है आपके लिए कि सोचिए कि दीर्घोत्तरीय वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनर यहीं से सेट करता है एक ठो। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो खासकर उन कमज़ोर छात्रों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा जिन विद्यार्थी का अभी तक मैथ में कुछ नहीं सीखा है, जिन विद्यार्थी का तैयारी अभी तक कुछ नहीं है, वैसे विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, जिसको हम बोलते हैं। 8 से 10 नंबर आप यहाँ से लेकर जाइएगा आज की इस वीडियो से, जिसमें टॉपिक होगा माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक भी सवाल इसके बाहर से अगर पूछेगा तो आप हमको बाद में, यानी कि एग्ज़ाम देकर आइएगा, उसके बाद हमारे एक भी वीडियो में कमेंट जरूर मार दीजिएगा कि गुरुजी आपके पढ़ाया हुआ जो है सवाल से, मतलब आपके पढ़ाए हुए सवाल से क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाहर के टॉपिक से सवाल आ गया। ठीक है, यानी इस लेसन के अंदर से एक भी सवाल इसके बाहर से नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, ये गारंटी के साथ कर सकते हैं आपको। और दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास नोट्स चाहिए आप लोगों को, या फिर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो हम लोग पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, अभी जो पढ़ाते हैं वीडियो के अंदर, उसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं फ्री में आपको अगर PDF चाहिए, फ्री में आपको PDF अगर चाहिए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पर आपको एक मिलेगा व्हाट्सएप का चैनल लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप को। ठीक है, और आपको वहाँ से नए नए वीडियो का अपडेट भी आता रहेगा, और साथ ही साथ जितने भी क्लास नोट्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो सारा नोट्स वहीं पे डाल दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, और 3 काम आपको करना है अभी। पहला तो लाइक कर देना है, ये तो कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें हम सीधा आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है माध्य। ठीक है, माध्य हम शुरू करते हैं।
जिसको अंग्रेजी में मीन कहते हैं। समझिएगा ज़रा, माध्य के अंदर हम 3 लेवल का सवाल आपको पढ़ाने वाले हैं, 3 लेवल का, क्योंकि क्वेश्चन तीनों लेवल से आता है, इसीलिए तीनों लेवल को हम लोग समझेंगे और उसकी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहला लेवल होगा आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि आंकड़ा 32508 इसका माध्य क्या होगा। समझिएगा, पहला लेवल में कैसा क्वेश्चन होगा, आपके सामने कुछ आंकड़ा दे देगा, कुछ डाटा दे देगा, डाटा, और उस डाटा का कहेगा आपको, आपसे पूछेगा कि आप इसका माध्य निकालिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है, माध्य निकालने का एक फार्मूला आता है। अगर डाटा आपके सामने दिया रहे तो माध्य निकालने का एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है, ठीक है, आंकड़ों का कुल योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, समझिएगा, आंकड़ा मतलब जिसको चर भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। लेवल नंबर 1 यानी लेवल 1 के जो क्वेश्चन है, इसमें सिंपल आंकड़ा दे दिया है और उस आंकड़ा का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस आंकड़ों को जोड़ लेना होता है और उसको बट्टा के ऊपर लिखना है और कितने आंकड़ा है उसकी संख्या से उसमें भाग दे देना है, यानी आंकड़ों की संख्या बट्टा के नीचे लिखना है। आपका आंसर क्लियर, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, समझे। चलिए आपको अभी दिखाते हैं बनाकर हम। यहाँ पर आंकड़ा है 3, 2, 5, 0, 8, 6। इन सभी आंकड़ा को इकट्ठा कीजिए, मतलब जोड़िए। देखिए 3 + 2 + 5 + 0 + 8 + 6। ठीक है, इन सभी आंकड़ा को यहाँ पर हम जोड़ लिए और बट्टा देंगे। अब बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या। कितना आंकड़ा है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी नीचे में ये 6 नंबर बैठा दीजिए, बस हो गया। अब सबको जोड़िएगा तो 8 और 6 14, 14 और 0 14 ही होगा, 14 5 19, 19 2 21, 21 3 24, कितना आया 24 आया, 24 और नीचे में अपना 6 पहले से है, 6 चौक 24 यानी 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो लेवल 1 का आप लोग को समझ में आ गया कि लेवल 1 में कैसा सवाल मिलेगा और उसको किस तरह से फोड़ना है, समझ में आ गया। चलिए, नहीं समझ में आया ना, एक क्वेश्चन और आपके सामने। सवाल नंबर 2, आंकड़ा 7, 2, 4, 3, 4, 5, 10 इसका माध्य पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है माध्य x बार बराबर, ठीक है, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ा कौन कौन सा है, 7 है, +2 है, +4 है, +3 है, +4 है, +5 है और +10 है। ये सभी आंकड़ा है, सबको जोड़ लिए। अब कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देना है, बस हो गया। चलिए जोड़िए, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 5 25 और 10 35। आंकड़ा को जोड़ने पे 35 आया, 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अच्छा, इतना लेट बनाइएगा आप लोग, इतना समय लीजिएगा इसको बनाने में, ना ना ना, इतना समय नहीं लेना है, इससे भी कम समय में इस सवाल को बनाएंगे। कैसे, एक सवाल और दिखाते हैं जिसमें कम टाइम लेंगे बनाने में। चलिए, यहाँ पर तो सवाल चेंज हो गया। अच्छा, एक सवाल अपना मन से ले लेते तो ना होगा। अच्छा, यहाँ पर अपना मन से लेते हैं, 2 3 5 7 8 इसका माध्य आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका माध्य क्या होगा, बताइए आप लोग कमेंट करके। एकदम शॉर्टकट में क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। 3 2 5 5 10 7 17, 17 8 कितना होगा, 17 8 25 हो जाएगा। चलिए, 25 हुआ आंकड़ों का योग, अब बट्टा आंकड़ों की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 हुआ, भाग देंगे 5 आंसर, बस खल्लास हो गया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल इसी पैटर्न का सवाल है। क्या है, आंकड़ा दिया है x, एगो है x + 3, एगो x + 6, एगो x + 9 और एगो x + 12। इसका समानांतर माध्य निकालना है। कैसे निकालते हैं पते हैं आपको, चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। चर कौन कौन सा है, मतलब आंकड़ा कौन कौन सा है, एगो x है, फिर प्लस एगो x + 3 है तो x + 3, ठीक है, फिर प्लस एगो है x + 6 तो x + 6 और एगो कौन है, एगो है x + 9 तो बाबू x + 9 देंगे
अब प्लस लास्ट में करना है आपको x प्लस 12, ठीक है। और क्या गो से भाग देना है, 1 2 3 4 5 गुना 5 गुना आंकड़ा है तो 5 से भाग देना है, ठीक है। चलिए समझिएगा, यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, x वाले को x वाला में ही जोड़ना है, बिना x वाला को बिना x वाला में। एगो x, एगो x, 2 गो x, एगो 3 गो x, एगो 4 गो x, एगो 5 गो x। x वाला को जोड़े कितना आया, 5x आया, 5x। बिना x वाला में 3 और 6 9, 9 18, 18 12 30, कितना हुआ 30 आया, ठीक है। अब बटा के नीचे कितना होगा 5। अब सोचिए इन दोनों में से 5x और 30 में से 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 तो बिल्कुल ले सकते हैं। 5 से 5 काटेंगे तो x बचेगा। अब 5 से कटेगा 30 बार, 30 कटेगा 6 बार में, और नीचे 5 है अपना, 5 से ये 5 कट जाएगा तो आपका x प्लस 6 जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू। चलिए अब एक क्वेश्चन और समझिए। क्वेश्चन है कि 19 तथा 25 का समानांतर माध्य क्या होगा। 2 ही नंबर है, ऐसे समानांतर माध्य पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग देना है। इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग। 25 और 19 को जोड़िए, 9 और 5 14, 2 और 1 3, 1 4 और नीचे में 2, तब 44 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। समानांतर माध्य पूछेगा तो इस प्रकार से। एक क्वेश्चन और देखिए, 13 और 19 का समानांतर माध्य। तो 13 और 19 को क्या करना है, जोड़ लेना है और 2 से भाग। 9 और 3 12, 1 1 2 1 3, 32 बट्टे 2 काट के 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बाबू बात। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल नंबर 2 की ओर, ठीक है। लेवल नंबर 2 की ओर आ गए हैं। लेवल 2 में लेवल 1 का सवाल थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप था, लेकिन लेवल 2 का सवाल जो होगा थोड़ा सा उससे ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग तनका लगाना पड़ेगा। चलिए उससे पहले आपको लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना। ये काम हमको, देखिए ये बात बार बार बोलना ना पड़े, ये काम आप लोग ईमानदारी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेवल 2 में किस प्रकार का सवाल है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अभी हम लोग है माध्य के अंदर, माध्य भी पढ़ाएंगे, माध्यक भी पढ़ाएंगे, बोलक भी पढ़ाएंगे, परिसर भी पढ़ाएंगे, टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए पिछला वाला जो लेवल 1 में सवाल पढ़े थे वहाँ पर आंकड़ा हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिया नहीं है, यानी आंकड़ा को छुपा लिया गया है। कैसे, तो आंकड़ा को प्राकृत संख्या में दे दिया गया है। क्या गो, 5 गो शुरू से, माने प्रथम मतलब होता है शुरू से, 5 गो प्राकृत संख्या आंकड़ा हमारा है, ठीक है। इसी का माध्य निकालना है। अब बताइए आपको यहाँ पर आंकड़ा निकालना पड़ेगा पहले कि वो आंकड़ा कौन कौन सा है। जैसे प्रथम 5 गो प्राकृत संख्या वो आंकड़ा है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सा होता है बताइए। देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सा होगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये शुरू के 5 गो लगातार क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत का अर्थ होता है गिनती की संख्या, तो ये अपना प्राकृत संख्या है। 5 से ज़्यादा कहेगा तो ये अगला हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है, अनंत तक होता है, माने अनगिनत होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा 5 गो, माने प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछ लेगा, अभाज्य संख्या, और इसका कह देगा अभाज्य संख्या कह देगा, और इसका पूछ लेगा माध्य, ठीक है। तब प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी में से 5 को कहेगा निकालने के लिए आपको माध्य, ठीक है। उसी प्रकार अभाज्य की जगह पर कह देगा निकालने के लिए भाज्य का, किसका कह देगा, भाज्य का कह देगा, भाज्य का, भाज्य संख्या का। तो भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार सम संख्या कह देगा निकालने के लिए, विषम संख्या कह देगा निकालने के लिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, 10 गो पूर्ण संख्या, इस प्रकार से सवाल बनता है। तो यहाँ पर आपको प्राकृत संख्या 5 गो पता होना चाहिए, यहाँ 5 गो अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, यहाँ 5 गो भाज्य संख्या पता होना चाहिए, शुरू से पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल इसी पैटर्न का बनता है टाइप नंबर 2 में।
बात क्लियर है? तो चलिए आपको हम सवाल बनाकर दिखाते हैं। तो इतना बात आप लोग को जो है ना दिमाग में रख लेना है कि प्रथम 5 भाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको हम अभी सवाल बनाकर दिखाते हैं। तो सवाल में क्या पूछा, यहाँ पर पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4 और 5। ये शुरू के 5 को लगातार प्राकृत संख्या है, इसी का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का वही तरीका, जितनी भी आंकड़ा है सबको जोड़ के ऊपर लिख देना है और जय गो संख्या है, मान जय गो आंकड़ा है उसको नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर ये 5 आंकड़ा है, इस सबको जोड़ लेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे बट्टा के ऊपर। ठीक है, और क्या गो है, 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो 5 से भाग देंगे। देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो कितना हुआ 15, और 15/5 काट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब इस सवाल में आप जिस बच्चा को प्रथम 5 को प्राकृत संख्या पते न रहेगा वो कहाँ से बनाएगा, वो तो टुकुर टुकुर देख के चलाएगा सवाल को, है ना। तो वही बात है। चलिए अगला सवाल समझिएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 को पूर्ण संख्या, तो 5 को पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण कौन होता है, प्रथम मैंने शुरू से 5 को पूर्ण। पूर्ण होता है 0 के साथ गिनती की संख्या, 0 के साथ गिनती की संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक ले, अनंत तक ले। ये सब कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसी में से शुरू से लेना है 5 को। तो एगो आ गया 0, एगो आ गया 1, एगो आ गया 2 और एक 3 और एगो 4 हो गया। 5 को हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 को हो गया। इन्हीं का निकालना है कौन चीज़, माध्य निकालना है। सबको जोड़ देंगे और क्या गो से भाग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 गो, तो 5 से भाग देंगे। ठीक है, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10 और 0, 10, 10/5 काट लेंगे तो 2 आएगा। अब बताइए ऑप्शन नंबर बी सही। बताइए आप लोग कमेंट करके कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक सवाल आप लोग खुद बनाइए इसको। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटता है। ऐसे 5 को लीजिए संख्या जो 2 से नहीं कटने वाला है, शुरू से लीजिएगा और उसका माध्य निकाल के आप लोग कमेंट करिए फटाफट। इसका दीजिए कमेंट में जवाब इसका फटाफट। प्रथम 5 विषम संख्या है। प्रथम 5 विषम संख्या, विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, माने 2 से नहीं कटने वाली संख्या। तो प्रथम माने शुरू से क्या को लेना है, 5 को लेना है। तो लीजिए 1, 3, 5, 7 और 9 हो गया ना 5 को। इस सब को जोड़ देना है, इस सब को जोड़ लेना है, जोड़ लेना है। देखिए 5 को यहाँ लिखा हुआ है, इसके जगह पर 7 को, 8 को, 10 को रहेगा तो वो भी बन जाएगा। बस आपको 7 को, 8 को, 10 को लेना पड़ेगा। जितना कहेगा उतना ही ले लीजिएगा। ठीक है, 5 को कहा है तो 5 को लिए हैं, अब 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए 3 और 1 4, 4, 5 9 और 9 7 16, 16 4 20 और 20 और 5 25। कितना हुआ 25 और 25/5 काटेगा तो कितना होगा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सी इज द जो है राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत का मतलब हुआ समय संख्या, माने प्राकृत संख्या में भी वैसी संख्या जो सम हो। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। प्राकृत का मतलब होता है गिनती की संख्या। प्राकृत माने गिनती होता है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाएगा। अब इसमें भी कौन संख्या, प्राकृत में भी वो सम होना चाहिए। सम का अर्थ जो 2 से कटने वाला हो। 2 से कटने वाला आपका ये हो जाएगा, 2 से कटने वाला ये हो जाएगा, 2 से कटने वाला ये हो जाएगा। तो बात वही है, मतलब वो समय संख्या के बारे में कह रहा है लेकिन इसी में लगा दिया प्राकृत, हो गया सम प्राकृत। बात वही है, बतवा इधर सेम है ना। चलिए तो इसी का क्या होगा निकालना है, 10 को का निकालना है। प्रथम 10 को सम प्राकृत का माध्य निकालना है। चलिए बट्टा देना है और 10 को लिखिए शुरू से। एगो हो जाएगा 2, एगो हो जाएगा 4, एगो 6, एगो 8, एगो 10। 1, 2, 3, 4, 5 हुआ 12, 14, 16। ठीक है, उसके बाद 18 और 20 शुरू में लिख देते हैं। 18 और 20 हो गया 10 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को हुआ ना। अब सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे और 10 से भाग देंगे। 10 से देना है भाग यहाँ पर, क्योंकि 10 को है ना आंकड़ा, तो 10 से यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है। 10 बट्टा में लगा देना है। चलिए जोड़िए यहाँ पर 18 और 2 20 और 20 40, 40 और 10 50। ठीक है, 50 और 12 8 20, तो 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 30, 80 और 30 110। ठीक है, नीचे में 10, 0 से 0 कटेगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। सम प्राकृत संख्या 10 होकर माध्य निकालने के लिए निकाल दिए हम। चलिए
एक सवाल और समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 5 गुंजों के 5 के प्रथम 5 गुणज का माध्य निकालना है। गुणज का मतलब समझते हैं क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। तो अगर 5 का गुणज क्या है लिखने के लिए, 5 का गुणज, तो वो हो जाएगा 5 का पहाड़ा, यानी 5, 10, 15, 20 और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 7 का गुणज कहेगा तो 7, 14, 21, 28, यानी पहाड़े होता है, लेकिन पहाड़ा में आप लोग कहिए कि पहाड़ा तो होगा 7 के पहाड़ा में 17 तक होगा। 7 के पहाड़ा में 7 नहीं कि 70 तो होगा 17 तक ले, नहीं, उससे भी आगे होगा। बस समझाने के लिए आपको हम पहाड़ा बोल दिए हैं। गुणज का मतलब पहाड़ा होता नहीं है। ठीक है। वो एक तरह से गुणनखंड हुआ उसका। जैसे 5 का ये सब जो है ना, ये सब जो है 7 से कटने वाला नंबर है, तो ये सब जो है 7 का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। तो 5 से ये सब कटने वाला नंबर है तो 5 का गुणज कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि 5 के क्या गो गुणज? 5 गो गुणज शुरू से, और उसका माध्य निकालिए। 5 का शुरू से गुणज हुआ एगो 5, एगो 10, एगो 15, एगो 20 और एगो 25। इसी सब का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो प्लस कर दीजिए, सब बीच में प्लस करिए। अब 5 को से भाग दीजिए। समझिएगा, 15, 5, 20 और 10, 30 और 30 और 20, 50 और 20, 70 और 5, 75। कितना हुआ? 75। और 75 में 5 से भाग देंगे तो 5 के 5 और 15, यानी 15 बार में कटेगा। 15, 5, 75। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो गुणज वाला क्वेश्चन को आप इसी प्रकार बना लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल समझिएगा। अब हम चलते हैं लेवल नंबर 3 में, यानी माध्य में ही लेवल तीसरा लेवल का सवाल कैसा पूछता है वो समझिएगा। यहाँ पर जरा एक सवाल देखते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं तीसरे लेवल में। क्वेश्चन है कि यदि 4, 5, 9, 11 और x 4, 5, 9, 11 और x का माध्य लिखा हुआ है कितना? 7। तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है। यहाँ पर आंकड़ा क्या क्या दिया है? दिया है आंकड़ा 4, 5, 9, 11 और x। समझ रहे हैं? यहाँ पर आंकड़ा में से एगो आंकड़ा गायब कर दिया है, उसकी जगह पर क्या डाल दिया है? x डाल दिया है, और इसी x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। लेकिन ऐसे सवाल में एक चीज दिया रहता है, क्या? इसका माध्य निकाल के दिया रहता है। ठीक है। इसका माध्य निकाल के यहाँ पर समझिए कितना दिया है? 7 दिया है। यहाँ माध्य दिया हुआ है 7 निकाल के। तो जब भी आंकड़ा गायब करेगा ना तो वहाँ पर आंसर दिया रहेगा माध्य का। ठीक है। यहाँ पर भी माध्य दिया हुआ है 7 निकाल के, तो आंकड़ा में से एक आंकड़ा गायब कर दिया गया है और उसी की जगह पर पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए यहाँ पर समझिएगा, माध्य निकाल के दिया हुआ है। माध्य कितना दिया है बाबू? 7 दिया है। और माध्य क्या होता है? चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या, मतलब आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, बराबर में दिया है 7। आंकड़ा का कुल योग कौन कौन आंकड़ा है? वो है 4 आपका, प्लस 5 है, प्लस 9 है, प्लस 11 है, प्लस x है। ठीक है। और नीचे में क्या आंकड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5। नीचे 5 लगा दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। चलिए सबको जोड़ लीजिए। 9 और 5 14, 14, 4, 18, 18, 19 और 10, 29। तो 29 हुआ, प्लस में आपका x हो गया, और नीचे में अपना जो है वो 5 पहले से है, और बराबर 7। अब इसके नीचे में 1 डाल के क्रॉस गुना करिए। 29 प्लस x में करेंगे x गुना तो 29 प्लस x होगा, 29 प्लस x होगा। अब बराबर 7 में करेंगे 5 से गुना तो हो जाएगा 35। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 35 10 के 10, और 29 को ढकेलेंगे उस पर तो माइनस में जाएगा। अब 35 में से 29 कम कर लेंगे तो 29 से 30 6 बचेगा, यानी x की जगह पर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एक सवाल को ध्यान समझिएगा, अगला सवाल आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि यदि 3, 4, 5, 17 और x का माध्य 6 है तो x का मान निकालिए। यहाँ पर भी आंकड़ा एगो गायब है तो माध्य दिया हुआ है निकाल के, और उसी आंकड़ा जो गायब है ना उस गायब वाले आंकड़ा का मान निकालना है। चलिए माध्य कितना दिया हुआ है? तो माध्य बाबू यहाँ दे दिया है निकाल के, कितना? 6 दे दिया है निकाल के। और माध्य क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ा कौन कौन सा है? तो वो है आपका 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x। अब बट्टा के नीचे कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 को आंकड़ा है तो नीचे 5, अब बराबर में कितना? 6। ठीक है। चलिए x वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि x वाला में तो जुटेगा नहीं, ये नंबर सब है ना। जोड़िए, 17 5 हो जाएगा 22, 22 4 26 और 26 3 29। कितना होगा? 29 प्लस x होगा, अब बट्टा 5 होगा,
अब बराबर में 6 हो जाएगा। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस गुना करिए, 29 जोड़ x में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 29 जोड़ x होगा बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो x का मान होगा 30 और ये 29 को भेजेंगे उधर तो माइनस में होगा 29, यानी x का मान निकल के आ गया 1। तो आपका 1 जो है राइट आंसर होगा। x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल समझिएगा। इस सवाल को तो आप खुद बनाइएगा, इस सवाल को आप खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारिएगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि 1, 4, x 5 तथा 12 इसका माध्य 7 दिया है तो आप x का मान निकालिए। बताइए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिएगा। सवाल नंबर 3 का लेवल नंबर 3 का सवाल नंबर 3 है, ठीक है। देखिए माध्य कितना दिया हुआ है निकाल के, माध्य दिया है निकाल के कितना 7 दिया है। और इसमें आंकड़ा कौन कौन सा है, तो आंकड़ा है 1 + 4 + x + 5 + 12, ठीक है। क्या हुआ है 1 2 3 4 5 हुआ है, तो 5 नीचे में बराबर 7, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा कैसे, 12 5 17 17 4 21 21 1 22, तो कितना हो जाएगा 22 + x होगा और बटा के नीचे हो जाएगा 5 बराबर में 7। इसके नीचे 1 डालिए, 22 जोड़ x में करेंगे 1 से कितना होगा 22 जोड़ x ही होगा और बराबर 7 × 5 = 35 होगा। तो x का मान होगा 35 माइनस में जाएगा 22, तो x का मान आ जाएगा 8 7 15 8 5 13 13 आ जाएगा। x का मान 13, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट में, ठीक है। कमेंट करके दीजिए, ठीक है। कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग इसका जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये सवाल भी आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए सवाल क्या है कि यदि x जोड़ 2, 2x जोड़ 3, 4x जोड़ 5 तथा 5x जोड़ 2 का माध्य 18 दिया है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। x का मान क्या होगा, यहाँ पर माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है निकाल के 18, कितना दिया है 18। और माध्य का क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ा कौन कौन सा है, एगो x जोड़ 2 है, एगो 2x जोड़ 3 है, एगो 4x जोड़ 5 है, एगो 5x जोड़ 2 है, एगो x जोड़ 2 है, x जोड़ 2 है, एगो 2x + 3 है, ठीक है। और एगो 4x + 5 है और एगो 5x + 2 है, ठीक है। ये सभी अपना आंकड़ा है, इन सबको जोड़ेंगे। चलिए यहाँ प्लस लगा लेंगे, यहाँ भी प्लस लगा लेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे प्लस। कितना आंकड़ा है 1 2 3 4 आंकड़ा है, नीचे में 4 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना दिया है 18 दे दिया इसका माध्य। चलिए सबको जोड़ते हैं, x वाले को जोड़िए एक जगह, 5x और 4x तो 9x और 9 2 11x 11 1 12x 12x होगा। और उसके बाद प्लस में आपका 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12 12 होगा और नीचे में आपका 4 और बराबर में दिया है इसके 18, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे में 1 डाल के क्रॉस गुना करिए, 12x + 12 में करेंगे 1 से गुना तो कितना होगा 12x + 12 ही होगा अब बराबर 18 चो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यहाँ से 12x को इसी पर छोड़ दीजिए, उधर 72 पहले से है, 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 72 में से 12 गया 60 बचेगा और नीचे में कितना आ जाएगा, ये 12 गुना में है ना तो बट्टा के नीचे आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी x का मान कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पर दिया है कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ये वर्ग चिन्ह आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह समझिए, वर्ग अंतराल दे देगा 130 से 150, ठीक है। इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं इसको, निम्न सीमा, निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। और इसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा बोलते हैं। समझिएगा जो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह जो होता है ना, वर्ग चिन्ह वो क्या होता है, वो होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। जब भी वर्ग चिन्ह निकालना होगा ना आपको, सब्जेक्टिव में निकालना पड़ता है, माध्य निकालने में वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है जिसको हम x कहते हैं। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है और उसके लिए वर्ग अंतराल दे रखा है 130 से 150। तो क्या करेंगे हम,
दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 130 प्लस 150 और भाग देना है कितना 2 से, ठीक है। 50 30 80 तो 280 होगा और 280 को 2 से भाग देंगे तो 140 आएगा। 140 ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। क्लियर बात। चलिए अगला, अब ये टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया। इसका तीनों लेवल के सवाल आपको बता दिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसा लगा सवाल, ठीक है। ये माध्य क्लियर हुआ कि न हुआ। अब हम आपको उम्मीद दिला सकते हैं, इतना भरोसा दिला सकते हैं कि माध्य के अंदर से किसी भी तरह का सवाल आए आप उसको चुटकियों में मसल के पक्का आइएगा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाते हैं टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है माध्यक या इसको माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, जिस पैटर्न का बनेगा उसको जरा हम लोग समझते हैं, ठीक है बाबू। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बना। यहाँ पर सवाल नंबर 1 लिखा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 इसकी माध्यिका क्या होगी। इसकी माध्यिका, यहाँ पर माध्यिका लिखा हुआ है, इसके जगह पर माध्यक भी पूछ देता है, ठीक है। चलिए सिंपल सा तरीका समझिएगा बाबू, तरीका समझिएगा। तरीका क्या है बनाने का, सबसे पहले जो भी यहाँ पर आंकड़ा दिया है इन सभी को आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में सजाइए। नहीं समझ में आया? अरे बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में का मतलब हुआ सबसे छोटा इसमें से पकड़िए, उसको यहाँ पहले लिखिए। सबसे छोटा कौन है 3, इसके बाद कौन है छोटा, इसके बाद है 5, इसके बाद कौन है, इसके बाद देखिए पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है तो 6 लिखिए। इसके बाद कौन है तो 7 है तो 7 लिखिए। इसके बाद कौन है, सॉरी 8 है तो 8 लिखिए। इसके बाद 9 है तो 9 लिखिए। इसके बाद 10 है तो 10, 11 नहीं है सीधा 12 है, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम में सजा हुआ, ठीक है। यानी इसको हम आरोही क्रम में सजा लिए, बढ़ते क्रम में सजा लिए। आप चाहे तो इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, मतलब सबसे बड़ा नंबर को पहले, फिर उसके अलावा जो बड़ा है उसको बाद में, फिर उससे बड़ा, मतलब इस तरह से आप घटते क्रम में भी इसको सजाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही क्रम में सजाना है आपको माध्यिका निकालने के लिए, ठीक। सजाने के बाद क्या करना है, इसके बीच वाला को पकड़िए, बीच वाला को देखिए। बीच वाला कैसे पकड़ाएगा, इधर से एक काटिए, इधर से भी 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 काटिए, इधर से भी काटिए, इधर से काटिए। क्या को हुआ, 3 को इधर काट दिए, 4 को इधर काट दिए, या पूरा कट गया। बिचला यहाँ पकड़ेबे नहीं किया, क्या करना है, बिचला पकड़ना है इसमें, ठीक है। आरोही क्रम में सजाने के बाद बिचला पकड़ना है। यहाँ बिचला पकड़ेबे नहीं किया, कैसे, इधर से भी काटे एगो तो उधर से भी काट दिए, फिर इधर 2 काटे उधर 2 काटे, इधर 3 काटे उधर 3 काटे, ठीक है। इधर 4 काटे इधर 4 काटे, तो बच गया कितना 0, कोनो पकड़ेबे नहीं किया। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, हमेशा बीच में 2 गो पकड़ाएगा, 2 गो। जैसे 3 गो इधर काट लिए, 3 गो इधर काट लिए, तो बीच में 2 गो बच रहा है। अगर इहो को काट देंगे हम तो पकड़ाया कथी 0, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इसको काटना नहीं है, दोनों को पकड़ लेना है। किसको, 7 और 8, 2 को पकड़ा रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 8 7 15 और 15 को भाग देना है किससे, 2 से, तो 7.5 यानी 7.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ना समझ में आया? एगो सवाल और समझिएगा। सवाल है दूसरा नंबर, 5 3 7 6 4 2 1 इसकी माध्यिका क्या होगी। चलिए पहले आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में रखने पर क्या हो जाएगा बाबू, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। सबसे छोटका को लिखिए पहले तो 1, उसके बाद कौन है तो 2, तो 2 लिखिए। उसके बाद कौन है 3, इसके बाद ये 4 है, इसके बाद ये 5 है, इसके बाद ये 6 है और इसके बाद ये 7 है। सजा लिया आरोही क्रम में। और बिचला पकड़िए, अब बिचला पकड़िए, देखिए इधर कट गया एगो, इधर काट दिए एगो। अब दूसरा काटना, दूसरा, तीसरा, इसमें बिचला एगो पकड़ा गया ना। इधर काट दिए 3 गो, इधर काट दिए 3 गो, तो बिचला पकड़ा गया कितना 4। तो यही होगा आपका कौन चीज, माध्यक होगा आपका या माध्यिका, यही 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीच में एगो पकड़ाएगा, अगर बीच में नहीं पकड़ाया एगो तो 2 गो पकड़ाएगा। अगर 2 गो पकड़ाया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। अगर एगो पकड़ा गया तो वही आंसर हो गया। सिंपल लॉजिक है भाई, ठीक है। चलिए एक सवाल और हो, 2 6, यहाँ पर ये सवाल नंबर है 2 6 5 और 4 3 1 इसकी माध्यिका निकालना है। देखिए सजाइएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 यही सब है। इसका माध्यिका निकालिएगा तो क्या करिएगा, इधर से भी काटिए 1, इधर से भी काटिए, इधर से भी काटिए, इधर से भी काटिए। इसमें बताइए
दू को हम काट दिए तो बीच में क्या पकड़ा रहा है, 2 को पकड़ा रहा है। अगर इसको भी काट देंगे तो कुछ पकड़ेबे नहीं करेगा, तो ये दोनों को जोड़ क्या 2 से भाग, तो 3 + 4 और 2 से भाग देना है, तो 3 4 7, 7 को 2 से भाग देंगे 3.5, 3.5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, अब समझ में आ गया होगा। तो समझ में अगर आ गया है तो आप लोग क्या करिएगा, इस सवाल को बनाकर देखिएगा। प्रेक्षण दिया है 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15, इसका माध्यक निकालना है। बताइए, इस सवाल को आप लोग ना बना पाइएगा, कमेंट करिए बना के सवाल को फटाफट बनाइए। पहले क्या करना है बाबू, आरोही क्रम में सजा लेना है। तो लिखिए पहले 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, उसके बाद किसको लिखना है, 8 के बाद आपका 12 हो गया, 12 के बाद कौन है, 13 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 है। और सबको काटिए, बिचला पकड़ना है ना, इधर एगो काटे, 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 12 पकड़ा गया बीच में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। अब इस सवाल का जवाब आप लोग खुद से बनाइएगा, 5वां नंबर सवाल, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग माध्यिका में 5वां नंबर सवाल का क्वेश्चन है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25, इसकी माध्यिका क्या होगी, इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। अरे भाई अभाज्य संख्या है क्या गो, 6 गो है शुरू से। अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 हो जाएगा, 11, 9 नहीं होगा। ठीक है, क्या को हुआ, 5 को हुआ ना, 6 को लिखना है, 11 के बाद 13 हुआ, 6 हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका माध्यिका बताना है। वैसे माध्यिका बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सजाते हैं। ये पहले से ही सजा हुआ है, जब लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 उसी वक्त ये सज गया है, सजा हुआ है। तो काटिए दोनों बगल से, माध्यिका ही तो निकालना है ना, तो काटिए, काट दिए खून को, 2 को काटे, बीच में 2 को धराएगा, बीच में 2 को धराएगा, दोनों को जोड़िए, 5 जोड़ 7 बट्टे 2, 7 5 12, 12 बट्टे 2 करेंगे कितना होगा, 6, 12 बट्टे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए अब क्वेश्चन क्या है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर क्या कहलाएगा। चरों को बढ़ते या घटते क्रम में जब रखते हैं तो बीच में जो चर पकड़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको माध्यिका न कहते हैं। अभी न बताए हैं कि इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाइए, या फिर आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। और इतना करने के बाद जो बीच में धराएगा ना उसी को पकड़ के लाइए, वही अपना आंसर। तो देखिए कभी कभी बीच में 1 को धराता है और कभी कभी बीच में 2 को धराता है। 2 को धराएगा, दोनों को ला के जोड़ दीजिए, 2 से जो है भाग दे दीजिए। ठीक है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अब ये टॉपिक नंबर 3 पे आ गए हम लोग, तीसरा टॉपिक, 4 टॉपिक कुल मिलाकर है। टॉपिक नंबर ये 3 है जिसका नाम है बहुलक, जिसको मोड कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए ये बहुत आसान टॉपिक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 यहाँ लिखा है कि 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक का अर्थ होता है बहुलक, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार, बहुत बार रिपीट हो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होगा। सिंपल मेथड इसका है। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा है, देखिए 70 क्या बार लिखा है, 70 लिखा है 1, 2 बार लिखा है। ठीक है, 80 कितना बार लिखा है, 80 1 बार लिखा था, हटाइए एक वाला को हटाइए। 50 क्या बार लिखा है भाई, 50 क्या बार लिखा है, 50 लिखा है 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखा है। उसके बाद 60 कितना बार लिखा है, 60 लिखा है 1 बार, तो हटाइए 1 बार वाला को, 70 हो गया है, 50 हो गया, 90 1 बार लिखा हुआ है, 30 भी 1 बार लिखा है। तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट किया गया है वो कौन किया गया है, तो 50 किया गया, 3 बार रिपीट है, तो इसका आंसर होगा 50। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस देख के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9, इसमें ज़्यादा बार रिपीट कौन है, सीधा सीधा आपको लग रहा है कि 9 इसमें 4 बार रिपीट किया गया है, और 3 जो है 1 बार है, 6 1 बार, 7 2 बार रिपीट किया गया, 2 1 बार, तो सबसे ज़्यादा बार 9 न है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। आंकड़ा दिया है 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14, इसका क्या होगा, देखिए 9 कितना बार, 3 बार, 11 1 बार, 13 1 बार, 14 1 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 8 1 बार, सीधा सीधा 9 पर लगाइए ना, ठीक, उतना काहे सोचिएगा। चलिए
तो बहुलक आप समझ गए हैं, तो इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब 4 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए था, जल्दी मारिए। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक पूछा है। चलिए मारिए जवाब इसका कमेंट बॉक्स में मारिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक कौन होगा? तो सबसे ज्यादा बार, यानी अधिकतम बारंबारता। क्या होगा? अधिकतम बारंबारता जो होगा वही इसका बहुलक होता है। अधिकतम बारंबारता ही बाबू क्या होगा? बहुलक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये टॉपिक बदल गया, टॉपिक नंबर 4। बहुलक में उतना ही पढ़ना ही है हमको। बहुलक एक इजी टॉपिक है, खेलते कूदते मार दीजिएगा, हंसते खेलते मार दीजिएगा, सुतलों में मारिएगा ना तो आंसर सही हो जाएगा। बहुलक का इतना इजी बहुलक है, ठीक है। अब ये परिसर है, परिसर। चलिए परिसर क्या है, परिसर समझिएगा। यहाँ पर आंकड़ा दिया है, क्वेश्चन से समझाते हैं आपको हम। आंकड़ा दिया है 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62। इसका परिसर क्या होगा समझिएगा। परिसर क्या होता है? परिसर को हम अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। रेंज, परिसर वो होता है जब भी आपको किसी आंकड़ा का परिसर यानी कि रेंज निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, सबसे बड़ी आंकड़ा को यहाँ लिखिएगा, सबसे बड़ी को लिखिएगा पहले, और उसमें से सबसे छोटी आंकड़ा को माइनस कर लीजिएगा ना, माइनस करिएगा, हो गया आपका परिसर। रेंज का आंसर हो गया। सिंपल है, क्या करना है, सबसे बड़का को ढूंढिए। सबसे बड़का कौन है? 81 है, लाइए पकड़ के 81 को, माइनस सबसे छोटका को ढूंढिए, 12 है। सबसे छोटा कौन है? 12 है, घटा लीजिए। 11 में से 2 गया तो 9, और 7 में से गया तो 6, 69। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया परिसर? देखिए 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर क्या होगा? सबसे बड़का को ढूंढिए। सबसे बड़का आपको कौन लग रहा है? 30 लग रहा है। सबसे बड़का 32 लग रहा है। 32, सबसे बड़का 32 है, तो 32 और माइनस सबसे छोटका ढूंढिए। सबसे छोटका तो आपको 6 यहाँ पर है, तो 6, 32 में 6 के कितना बचेगा? 26, 26, 6, 32। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी डी, सी होगा, डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए परिसर समझ में आ गया, तो इसका जवाब आप लोग खुद बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। इसका जवाब लोग खुद बनाकर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मिक्स क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे मिक्स क्वेश्चन में। मिक्स क्वेश्चन में हम वैसे सवाल को रखे हैं जो फार्मूला पे आधारित है। फार्मूला पे आधारित फार्मूला क्या बनता है? देखिए एक फार्मूला बनता है, माध्य बराबर 3 गुने माध्यक माइनस, सॉरी 1 मिनट गलत लिखा गया फार्मूला ना। बहुलक बराबर होगा, फार्मूला क्या बनेगा? बहुलक बराबर, समझिएगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है, 2 गुने माध्य। ये माध्यक और बहुलक के बीच में एक संबंध को दर्शाता है कि बहुलक वो होता है जिसमें माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है। अंतर मीन्स घटाओ, यानी माध्यक में 3 से गुना करिए और माध्य में 2 से गुना करिए और फिर दोनों का अंतर निकालिए, तो वो किसके बराबर आएगा? बहुलक के बराबर आएगा। ये फार्मूला भी कई बार 1 नंबर में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सवाल को बनाइए। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य कितना दिया है? 8.9, माध्यिका है 9 और बहुलक निकालना है। देखिए माध्य दिया है, माध्यिका दिया है, तो बहुलक निकालना है, ठीक है। माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है? माध्य दिया है 8.9, ठीक है, और माध्यिका दिया है, माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं। ये माध्यिका कितना दिया है? तो ये दिया है कितना? 9 दिया है। तो पूछा क्या है? बहुलक, बहुलक पूछा है। तो बहुलक निकालने का सूत्र अभी आपको पढ़ाए हैं, क्या था? 3 गुने माध्यक या माध्यिका, माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये सूत्र बनेगा बहुलक निकालने का, ठीक है। चलिए 3 गुने माध्यक कितना इसमें है? 9 है, और माइनस 2 गुने माध्य कितना है? 8.9 है, 8.9। 9 तिया हो जाएगा 27 और 9 दूना 18 8 9 16 17, ठीक है, 17.8 हुआ। तो 8 2 10, 26 में से 17 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3 और 6 9, 9.2 कितना आएगा? 9.2। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 9.2,
ठीक है। चलिए एक सवाल और बनाइए इसी प्रकार का। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है। देखिए पहले लिखा है माध्य और बाद में लिखा है बहुलक, तो पहला वाला नंबर होगा माध्य, दूसरा वाला होगा बहुलक। तो इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है कितना, माध्य 28 है और बहुलक भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुलक भी दिए हुआ है। बहुलक कितना दे दिया है, बहुलक दिया हुआ है इसका 16। तो क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, मतलब माध्यक निकालना है। देखिए बहुलक के लिए सूत्र क्या बनता है, सूत्र क्या पढ़ाएं आपको हम, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यही सिखाया है ना आपको सूत्र, है ना, यही सिखाए हैं। इसमें जो जो मान दिया है उसका रख दीजिए और जो निकालना है उसका निकाल दीजिए। बहुलक इसमें 16 दिया है तो 16 रखिए यहाँ पे, बराबर 3 गुने माध्यक नहीं पता है तो माध्यक नहीं पता है तो माध्यक ही लिखिए इसकी जगह पर, और माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया है तो 28 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 28। ठीक है, ये 16 बराबर 3 गुना माध्यक जितना है वो इसी रहेगा। ठीक है, और माइनस में 28 गुना हो जाएगा आपका 56। अब 56 को लेके आइए इधर, तो ये 16 है, 56 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक आपका बच जाएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे 6 6 12, 5 1 6 1 7 72, 3 गुना में है, इधर लेके आइए, 3 गुना 6, 3 छक्के सॉरी 3 गुना 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 चौका 12, 24 या 72, यानी कि माध्यक का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। माध्यक कितना आएगा, 24 आएगा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 24। क्लियर है बात। इस तरह से आप लोग जो है किसी भी तरह का सवाल, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक वाले, बहुलक के जो रिलेशन है ना तीनों का, उस रिलेशन से संबंधित कोई भी सवाल आता है आपको कैलकुलेशन वाला, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, एक ही सूत्र आपको याद रखना है ये वाला, इसी पर कुछ भी पूछेगा तीनों में से 2 का मान दे देगा, एगो पूछ देगा, एगो गायब कर देगा, तो आप इस पर सेटिंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखा है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर क्या होता है, माने किसके बराबर होता है। अगर हम क्या करें, माध्यक का 3 गुना करें, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का क्या गुना, 3 गुना कर दें, और फिर माध्य का क्या गुना, 2 गुना, माध्य का 2 गुना कर दे, माध्य का 2 गुना कर दे, तो वो किसके, और इसका फिर अंतर कर देते हैं, अंतर, अंतर मीन्स घटाओ, तो ये किसके बराबर होता है, तो 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य किसके बराबर होगा, तो ये बहुलक के बराबर होता है। अभी आपको फार्मूला कुछ देर पहले बताया है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि बहुलक, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन है, तो माध्य भी है माप, माध्यक भी है, बहुलक भी है, इनमें से सभी होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए ये सभी होता है, माध्य माध्यक बहुलक, लेकिन अगर सबसे अधिक उपयुक्त कहेगा तो इसमें माध्य हो जाएगा। सबसे अधिक उपयुक्त कहेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो आपको माध्य लगाना है, लेकिन इस सवाल में सबसे अधिक लिखा होना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक उपयुक्त लिखा होना चाहिए, सबसे अधिक उपयुक्त कहेगा तब आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है केवल माध्य के लिए। ठीक है, नहीं तो माध्य माध्यक बहुलक इनमें से सभी लगा देना है। क्लियर है बात। चलिए तो आज का क्लास यही खत्म होता है। आप लोगों ने यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, आपको हम इतना तो कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इस लेसन के अंदर से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों में शेयर करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।